Subscribe the channel, press the bell icon and never miss any video. Hello my dear students, welcome back to my channel Study Maths with कुलदीप जोशी। आज आपको विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 9th और 10th आरबीएससी की दोनों क्लासों में विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी ये बनाना आना बहुत आवश्यक है। त्रिकोणमितीय को स्टूडेंट्स बहुत हार्ड प्रश्नावली समझते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए सारणी बनाएंगे और आपको ये बताएंगे सारणी के मान किस प्रकार निकाले जाते हैं ताकि आपको ये विषय कठिन नहीं लगे। अब आपके सामने विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी बनाते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर कोण, इधर डिग्री और नीचे कोण लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार 5 कोणों के लिए सारणी बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में पहला कोण होता है साइन थीटा, दूसरा कोण कोस थीटा, तीसरा कोण टेन थीटा। इसका पूरा नाम टेंजेंट थीटा होता है लेकिन टेन थीटा बोलते हैं शॉर्ट में। इसके बाद कोट थीटा, COT कोट थीटा, और इसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। पहला साइन थीटा, दूसरा कोण कोस थीटा, तीसरा टेंजेंट थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। और इधर कोण लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार हम ये लिखने के बाद मान रखते हैं। अब इनके मान कैसे ज्ञात करते हैं तो आपको ज्ञात करने की विधि बताएंगे। अब हम इनके मानों को कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझाएंगे। 0 के ऊपर 0/4, इस दूसरे नंबर पे 30 के ऊपर 1/4, तीसरी 45 डिग्री है इसके ऊपर 2/4, 60 के ऊपर 3/4 और 90 डिग्री इसके ऊपर 4/4। ये लिखने के बाद इन सब का वर्गमूल लिख देते हैं। 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 2/4 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 4/4 का वर्गमूल। अब हम इसको रटते नहीं है, इसको समझ के सारणी बनाते हैं जिससे अपने को स्थायी रूप से सारणी बनानी आए। 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा, शून्य। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 1/2 आ जाएगा। ये 2/4 है, इसको काट लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। अब ये बन गया 1/2 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, 1/2। अब 60 के ऊपर 3/4 का वर्गमूल है तो 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा और ये 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो वर्गमूल 3/2 ये मान आ जाएगा। 4 को 4 से काटेंगे तो 1/1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और नीचे वाले 1 का वर्गमूल 1, 1/1। 1/1 को 1 लिख देते हैं, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये मान आ गया 1।
अब कोस थीटा का मान रखने के लिए इस मान को उल्टा लिख देंगे। इसमें जो 90 डिग्री का मान था वो इसका 0 डिग्री का बन गया। तो 90 का 1 था, ये 1 इसके लिए इधर आ गया। फिर नंबर 2 पे वर्गमूल 3/2 है, ये इसका दूसरे नंबर का मान बन गया। ये तीसरे नंबर का जो मान है वो यही रहेगा, क्योंकि इधर से भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, 1/2। और फिर ये 4 1 2 3 4 नंबर वाला मान इधर से 1 2 3 4, इधर 4 पे 1/2। अभी इधर से 5 नंबर पे 0 है, इधर से 5 नंबर पे ये 0 इधर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 नंबर पे 0 है। अब इधर से उल्टा लिख रहे हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, इस प्रकार लिखते हैं। अब ये टेंजेंट थीटा है। टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी साइन थीटा के मान को कोस थीटा के मान से भाग दे दो। अब 0/1, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0। और ये है 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा, जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाली संख्या उलट जाएगी, तो 2/3। 2 से 2 कट गया, 1/3, तो यह आ जाएगा 1/3। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका हर, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, ऊपर वाली अंश कहलाती है। इसमें अंश और हर, इन दोनों के हर एक जैसे हैं। बट्टे में जब संख्या हो ये बटे ये, तो हर से हर काट दो, ये अंश बच गया और ये इसका हर बन गया, तो 1/3। ऐसे ही इसका वर्गमूल 2 है, हर इसका भी वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1। ऐसे इसमें करेंगे, हर से हर काट देंगे, ये आ जाएगा वर्गमूल 3/1। 3 वर्गमूल 3/1, वर्गमूल 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, वर्गमूल 3 ही, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। अब 1 में 0 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अनंत। 0/1 0 होता है और 1/0 अनंत होता है, ये ध्यान रखना। अब ये कोट थीटा के अंदर इस संख्या को उलट देंगे, जैसा पहले साइन के मान को कोस में बदला था, उल्टा था। अब ये अनंत लिखेंगे पहले, फिर ये 2 नंबर वाला मान इधर वर्गमूल 3 लिखेंगे, ये 3 नंबर पे ही रहेगा, और ये 1/3 और ये 0 सबसे बाद में लिख देंगे जो पहले था। इसको मान को उलट देंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये। अब सेक थीटा, अब ये सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा। कोस थीटा का मान, कोस 0 का मान 1 है, 1। कोस थीटा का मान, कोस 0 का मान 1, 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे 1, तो कोस 0 का मान आ जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे 1/वर्गमूल 3/2। ये वाली संख्या गुणा में आएगी तो उलट जाएगी, तो 1 गुणा 2/वर्गमूल 3, तो 2 एकम 2 और बटे वर्गमूल 3, तो यह आ जाएगा 2/वर्गमूल 3। इस प्रकार इसको 1/वर्गमूल 2 करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो यह आ जाएगा वर्गमूल 2। इसको भी करेंगे 1/1/2, तो ये उलट जाएगा, तो 1 गुणा 2/1, 2 एकम 2/1, 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा, ये मान आ जाएगा 2। और लास्ट में इसको करेंगे 1/0। हमने आपको शुरू में बताया था कि 1/0 0/1, तो ये इसका मान 0 है, तो 1/0 का मान अनंत होता है, 1/0 का मान अनंत होता है, तो ये अनंत आ जाएगा। अब इसको उलट देंगे, इसको पहले लिख देंगे अनंत, फिर ये 2 लिख देंगे, फिर ये वर्गमूल 2, फिर ये 2 वर्गमूल 3 और फिर ये 1। इस प्रकार